गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 23 सितंबर के करंट अफेयर। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा कल का। इंडिया में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? शॉर्ट्स है इसका नाम, जहाँ पे यूज़र 15 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। जब ये इंडिया में सक्सेसफुल हो जाएगा फिर इसको अदर देशों को दिया जाएगा। अभी क्या है, इंडिया में ही इसको चालू किया गया है। फिर हमारा कि राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का 17 सितंबर को कोरोना से निधन हो गया। वो किस राज्य के रहने वाले नागरिक थे? कर्नाटक के नागरिक थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 19 सितंबर 1960 को किन देशों के मध्य सिंधु नदी जल समझौता हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान को इनके मध्य में हुआ था ये समझौता। और अभी 19 सितंबर 2020 में इसके 60 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, जिसमें सिंधु नदी के साथ 6 नदियां थी। 3 नदियों का पानी भारत को दिया गया और 3 के पानी पे पाकिस्तान को अधिकार दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो समझौता हुआ है ये किसकी मध्यस्थता से हुआ है? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला हमारा नंदन कॉनन जूलॉजिकल पार्क में लगातार 2 स्लॉथ बियर की मृत्यु हुई। या कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। याद रखिएगा, कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है नंदन कॉनन जूलॉजिकल पार्क। अगला हमारा आईपीएल के 13वें संस्करण की शुरुआत किस देश में हुई है? तो संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल के 13वें संस्करण की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा 2020 में डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्गरेट एडवुड को। ठीक है, क्या नाम है इनका? मार्गरेट एडवुड। याद रखिएगा, मार्गरेट एडवुड और एवरिस्टो दोनों को 2019 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था संयुक्त रूप से। ठीक, और एवरिस्टो जो थी वो मतलब कि मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली अश्वेत महिला थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन ने अक्टूबर में होने वाले थॉमस और उबेर कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो 2021 के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। फिर हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए 2020 के लिए प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किस भारतीय शेफ को सम्मानित किया गया है? तो विकास खन्ना को। विकास खन्ना फीड इंडिया के माध्यम से पूरे लॉकडाउन में लोगों के लिए खाना पहुंचाते रहे, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्य था, जो कि महामारी के दौरान आपको पता है कि बहुत से लोगों की मृत्यु भूख से भी हो गई थी, क्योंकि जो भी सुविधाएं थी वो सभी बंद थी। ठीक है, और एक चीज और कि ये उस टाइम इंडिया में नहीं थे, ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में थे। वहां से इन्होंने सफलतापूर्वक यह कार्य किया है। फिर हमारा किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किया है? तो गुजरात सरकार ने। याद रखिएगा, किसने किया है? गुजरात सरकार ने। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा, आंग रीता शेरपा से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। बहुत सी चीजें आपको पता चल गया होगा इसमें से, जैसे आंग रीता शेरपा एक पर्वतारोही है। तो जो लोग भी एग्जाम देते हैं उनको पहले से ये चीज पता है। हम अभी उनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में 21 सितंबर को उनका निधन हो गया है और इनको स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। तो क्या क्या फैक्ट पता चला है? आंग रीता शेरपा एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने बिना पूरक ऑक्सीजन के उपयोग के 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। दूसरा, उन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। तीसरा, 21 सितंबर 2020 को उनका निधन हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों सही है। याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इन्होंने जो अपना ये कार्य किया, बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, इसके लिए इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया था। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये नेपाल के व्यक्ति हैं, नेपाल के पहले व्यक्ति। याद रखिएगा। इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दिसंबर 1987 में बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए सर्दियों में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन के की पॉइंट क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आंगरीता शेरपा नेपाल से हैं। 21 सितंबर 2020 को उनका निधन हुआ है। बिना ऑक्सीजन का प्रयोग किए उन्होंने माउंट एवरेस्ट की 10 बार चढ़ाई किया है, और इसके साथ साथ इनको स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 1994 यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है हमारा कि 1994 से 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, आपको पता होगा कि अल्जाइमर क्या है। अल्जाइमर एक भूलने की बीमारी है, ठीक है, जिसका अगर देखा जाए तो अभी तक कोई संभव इलाज नहीं बन पाया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम क्या है, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया। ठीक है, क्या है, लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया इसका थीम है। ठीक, इसके अलावा 21 सितंबर को और क्या है, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों सही है। तो 21 सितंबर की चलिए बात करते हैं। ठीक है, एक बार तुरंत क्विक रिवीजन करते हैं। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को रीता शेरपा का निधन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि 21 सितंबर से रिलेटेड है। चलिए अब देख लेते हैं इस सभी के बारे में डिटेल से। मैंने आपको बता दिया 1994 से इसकी शुरुआत हुई है, और यह मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है और छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रख पाता है। और जब बीमारी बढ़ जाती है तो व्यक्ति लोगों का चेहरा भी भूल जाते हैं। ठीक, चलिए अब था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो यहाँ पे देखिए एक इंटर होना चाहिए था। हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 आवर तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदर्शों को मनाने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया है। और इस बार इसकी थीम क्या है, शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, साथ मिलकर के पीस को बनाए रखना। ठीक, अब अच्छा दिवस की बात आई है तो अभी कुछ जो दिवस मनाए गए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे हो गया हमारा 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया है। विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। इसके अलावा विश्व बांस दिवस मनाया गया है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, 15 सितंबर को मनाया गया है इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो अच्छा, नोबेल अवार्ड की बात आई है तो चलिए पहले जो एक पुराना क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। इस बार शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों, क्योंकि उन्होंने यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौते की मध्यस्थता किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है आईजी नोबेल पुरस्कार की, तो इसके लिए चुना गया है इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को चुना गया है। ठीक, कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के लिए वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, और इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी आईजी नोबेल अवार्ड पाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय प्रधानमंत्री है। इनसे पहले 1998 में वाजपेयी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद शांति की वकालत करने के लिए संयुक्त रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ आईजी नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड जीता है किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है उड़ीसा में। इमेज भी आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका डिजाइन है, इस वजह से इसे दिया गया है यह अवार्ड, ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड दिया गया है। इसमें से 50 से अधिक श्रेणियों के पुरस्कार है।
जिसमें उड़ीसा के भुवनेश्वर क्या उड़ीसा की कैपिटल है, भुवनेश्वर स्थित कृषि भवन को पीपल्स चॉइस विजेता के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस भारतीय को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची में शामिल किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है उदित सिंघल, याद रखिएगा। ठीक है, ये एज अ यंग लीडर फॉर द एसडीजी आई विल बी एन एक्टिव एजेंट ऑफ चेंज, मतलब सीधा सा ये समझिए जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने एटलीस्ट कुछ तो किया, एक होता है कुछ ना करना और एक होता है कुछ करना। ठीक है, तो उदित सिंघल ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है, ग्लास टू सैंड। इस पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से बचाया गया, जिसे बाद में रेत में बदल दिया गया, जिससे उसका व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो पाया है। ठीक, चलिए अब एप्लीकेशन आ गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके साथ साथ रेटिंग और रिव्यू देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, या फिर जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इजीली कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए नेट का कोर्स भी आने वाला है, जो लोग एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। पहले ये था कोर्स तो देखिए बना था, लेकिन ये था कि जब आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए सिर्फ 10 दिन पहले कोर्स लॉन्च करने का कोई, लेकिन अभी क्या एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो जिनका एग्ज़ाम लेट है वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनिल धस्माना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अनिल धस्माना को बनाया गया है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का प्रमुख। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख थे अनिल धस्माना। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने पूर्व अधिकारी सतीश झा का स्थान लिया है। ठीक, याद रखिएगा। और ये 1993 में रॉ में शामिल हुए थे। और अगर हम लोग एनटीआरओ की बात करें तो इसका गठन कारगिल युद्ध के बाद एक तकनीकी खुफिया एजेंसी के रूप में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रॉमिस्ड लैंड किस देश के पूर्व राष्ट्रपति से संबंधित है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उनसे संबंधित है अ प्रॉमिस्ड लैंड। इन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण को लॉन्च किया है। 768 पन्नों की इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। ठीक, और ये जो अ प्रॉमिस्ड लैंड है इस पुस्तक के 2 संस्करण में से पहला संस्करण है। इस संस्करण में उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन, 2008 के राष्ट्रपति अभियान और 2011 में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के साथ समाप्त उनके पहले कार्यकाल के बारे में जानकारी होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद के लिए मालदीव को कितने करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया है? तो 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया है। ठीक है, भुगतान को लेकर के ट्रेजरी बिल की अवधि कितनी है? 10 साल है इसकी अवधि। फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को, जो कि इस बार कब पड़ा था? हमारा 19 तारीख को पड़ा था। और इस बार इसकी थीम क्या है? अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। ठीक, पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 1986 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य था आम जनता के बीच समुद्र तटों का सम्मान करना और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करने की भावना को जागृत करना। पहली बार 8 सागर तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश किया गया है। कौन कौन से? अच्छा, ब्लू फ्लैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एशिया के यहाँ पे चंद्रभागा बीच को दिया गया था ब्लू फ्लैग। ठीक है, और यहाँ पे 8 समुद्र तट कौन कौन से हैं? गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन एवं दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरकोड बीच, कर्नाटक का पदुविर्दी बीच, केरल का कप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। ठीक, फिर हमारा कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये कनाडा के हैं। वर्तमान में कनाडा के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। और ये जॉन टर्नर जो है ये 1984 में देश के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था।
कनाडा की बात करें तो कनाडा रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।